आज हम देखेंगे मैथ का टॉपिक परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो यहाँ आपको सबसे पहले ये समझना है कि प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। प्रतिशत को जो चिन्ह होता है वो सबको पता है, ये प्रतिशत का सिंबल होता है। और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यानी जब कोई गणना 100 को आधार मान के करते हैं। क्या करते हैं? 100 को आधार मान के करते हैं। या जब कोई गणना अपन 100 पर करते हैं, क्या करते हैं? 100 को आधार मानकर या 100 पर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रतिशत। जैसे इन्हें 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, तो इसका मतलब हो गया कि ए के प्राप्तांक जो होंगे प्रतिशत में कितना होगा? 80% होगा। क्या होगा? 80% होगा। इसी प्रकार मान लो बी ने 100 में से 40 अंक प्राप्त किए, इसका मतलब बी के अंकों का जो प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 40% होगा। इस प्रकार से जब कोई गणना अपन 100 को आधार मान के करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। अब मान लो कि किसी व्यक्ति के 200 में से आपके आते हैं कितना? 70 अंक। कितना अंक आता है? 70। अब 200 में 70 आता तो अपन ये नहीं कह सकते कि 70% होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ किस में से आ रहे हैं? 200 में से आ रहे हैं। अब 200 में से 70 आ रहे हैं तो 100 में से कितने ला सकता है? 200 में से 70 अंक आए तो 100 में से कितने ला सकता है? 35 ला सकता है। कितने ला सकता है? 35। तो अब अपन इसको कह सकते हैं कि उसके अंकों का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा? 35% होगा। और वैसे अपन इसका प्रतिशत निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्तांक ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्राप्तांक ऊपर लिखेंगे बटे कुल अंक नीचे लिखते हैं 2 में 100। इस प्रकार से अपन इसको कर सकते हैं। तो यहाँ इसको किया जाए तो प्राप्तांक 70 बटे 200 गुणा 100। तो भी इसके प्रतिशत जो आएगा 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 35%। यानी कुल मिला के आपका ये है कि जब कोई गणना अपन 100 को आधार मान के करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। उसके बाद में आगे देखते हैं कुछ प्रतिशत। जैसे 1%। जैसे सबसे पहले देखते हैं भिन्न को प्रतिशत बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो ये आपको याद करना है। भिन्न को यदि अपन प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या होता है? भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो आपके 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा किया जाता है। जैसे 1 है, 1 को मेरे को प्रतिशत में बदलना है तो 1 को गुणा कर देंगे 100 से तो कितना हो जाएगा आपका? 100%। कितना हो जाएगा? 100%। इसी प्रकार 1/2 को यदि प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 को गुणा कर देंगे 100 से। किससे गुणा कर देंगे? 100 से। तो ये आपको हो जाएगा 50%। इसी प्रकार 1/3 को यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो ये आएगा आपका 33/1/3%। इसी प्रकार 1/4 को यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो ये आएगा आपका 25%। यह आपको 1 से लेकर 20 तक का ऐसे याद होना चाहिए। 1/5 को अपन यदि प्रतिशत में बदलते हैं तो ये आता है 20%। 100 से गुणा कर लो। 1/6 को यदि अपन प्रतिशत में बदलेंगे तो ये आएगा 16 से ही 2/3%। कितना आएगा? 16 से ही 2/3%। इसी प्रकार यदि 1/7 को अपन यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो ये आएगा 14 से ही 2/7%। इसी प्रकार 1/8 को अपन यदि प्रतिशत में बदलेंगे तो ये आएगा 12.5%। 12 से 1/2%। 1/9 को यदि प्रतिशत में बदलते हैं तो ये आता है 11 से 1/9%। 1/10 को यदि प्रतिशत में बदलें 100 से गुणा कर सकते हैं सभी को तो यह आएगा 10%। इसी प्रकार यदि अपन 1/11 को प्रतिशत में बदलें तो यह आएगा आपका 9 से 1/11%। इसी प्रकार 1/12 को यदि अपन प्रतिशत में बदलें तो 1/12 को प्रतिशत में बदलेंगे तो आएगा 8 से 1/3%। 1/13 को यदि प्रतिशत में बदलते हैं तो यह आता है आपका 7 से ही 9/13%। 1/14 को यदि अपन प्रतिशत में बदलें, अब देखो 1/14 को अपन प्रतिशत में कैसे बदलें? अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/7 गुणा 1/14।
2 लिख सकते हैं। तो 1/2 होता है, 1/2 वो कितने परसेंट होता है? 50%। बट्टे में 7 है, भाग देंगे तो 7 सही 1/7% होगा। कितना होगा? 7 सही 1/7% होगा। इसी प्रकार से आगे देखें अपन 1/15। तो 1/15 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/5 गुणा 1/3। 1/5 अपने को पता है कितना होता है? 20% होता है। बट्टे में 3 है, 3 का भाग देंगे तो 6 सही 2/3% होगा। यानी 1/15 आपका 6 सही 2/3 के बराबर होगा। इसी प्रकार 1/16, 1/16 को लिख सकते हैं 1/4/1/4। 1/4 होता है 25%। इस 1/4 को लिख दिया मैंने 25%। बट्टे में 4 है, भाग देंगे 6 सही 1/4%। तो 6 सही 1/4 या आपका 6.25%। इसको ये भी लिख सकते हैं 6.25। तो ये आपका होगा किसके बराबर? 1/16 के बराबर। इसी प्रकार 1/17, तो 1/17 होता है 5 सही 15/17% के बराबर। 1/18, 1/18 को लिख सकते हैं अपन 1/9 गुणा 1/2। 1/2 कितना होता है? 50% बटा 9, भाग देंगे तो 5 सही 5/9%। कितना होता है? 5 सही 5/9%। और इसी प्रकार आपका 1/20, तो 1/20 होता है किसके बराबर? 5% के बराबर। किसके बराबर? 5% के बराबर होता है। इस प्रकार आपको 1 से लेकर 20 तक का परसेंटेज यदि याद होगा तो अपन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार और देखते हैं। जैसे अब मान लो कि मुझे पता है कि आपके 1/3 होता है कितना? 33 सही 1/3%। इसी से और बना सकते हैं 2/3 कितना होगा? तो इसी को यदि अपन 2 से गुणा कर दें 2/3 बन जाएगा। तो इधर भी अपन 2 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 66 सही 2/3%। इसी प्रकार मुझे पता है कि जैसे आपका 1/8 कितना? 1/8 होता है 12.5%। कितना होता है? 12.5%। तो मुझे 3/8 निकालना है। इसी का 3 गुना कर दें, इधर 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 37.5%। कितना आ जाएगा? 37.5% आ जाएगा। इसी प्रकार यदि मान लो मुझे निकालना है 7/8, तो इसी का 1/8 का ही 7 गुना कर दें। यहाँ 7 गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 12 × 7 84, और 7 का आधा 3.5, तो 87.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 87.5% हो जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ऐसे, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 100, जैसे मान लो कि आपको क्वेश्चन हो गया 62। कितना हो गया? 162 का आपको निकालना है 66 सही 2/3%। अब यहाँ पे मुझे याद है कि 105 66 सही 2/3 होता है। कितना होता है फ्रैक्शन में? ये फ्रैक्शन में होता है 2/3 के बराबर। तुरंत में 2/3 लिखूंगा, 3 से काटूंगा इसको कितनी बार? 3 से कटेगा 5, 3 से कटेगा 5, 3 चौक 12, तो ये आ गया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 आ गया इसका मान। कितना आ गया? 108। इसी प्रकार यदि मान लो ये पूछा जाए कि जैसे किसी संख्या का ये पूछा जाए कि जैसे मान लो कोई संख्या है आपकी, और इसका ये पूछा जाए जैसे आपका 8040 का 137.5% ये पूछा जाए, तो इसको कैसे करेंगे? देखो 8040 और इसको 137 को लिख सकते हैं 100 प्लस 37.5% लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब आगे यहाँ पे देखो 8040 गुणा 100% किसके बराबर होता है? फ्रैक्शन में 1 होता है, और 37.5 किसका होता है? 3/8 होता है। तो ये आपका हो गया 8040 गुणा 8 और 3 11/8। 8 से कट जाएगा तुरंत, 8 भाग टूटने 0, फिर भाग टूटने 0, 8 5 40, 1005 गुणा कर दे, आ जाएगा आंसर 11 5 55 0 11। तो 11,055 आ गया। कितना आ गया? 11,055। इस प्रकार से यदि आपको परसेंटेज याद होगा कि परसेंटेज कितना परसेंट कितने फ्रैक्शन के बराबर होगा, तो अपन तुरंत कर सकते हैं। इसी प्रकार और कुछ देखते हैं, और फ्रैक्शन देखते हैं। जैसे आपका मैंने बताया 1/4 किसके बराबर होता है? 25% के बराबर। तो अपन यदि 3 से गुणा कर दें दोनों तरफ, तो 3/4 ये 75% के बराबर होगा। इसी प्रकार मैंने बताया कि 1/5 होता है किसके बराबर? 20% के बराबर। यदि इसको 2 से गुणा कर दें तो 2/5 40% के बराबर होगा। मैं 3 से गुणा कर दूं तो 3/5 किसके होगा? 60% के बराबर होगा।
4 से गुणा कर दूँ तो 4/5 किसके बराबर होगा, 80% के बराबर होगा। इस प्रकार से अपन ये फ्रैक्शन बना सकते हैं, या फ्रैक्शन से भी परसेंटेज बना सकते हैं, या परसेंटेज से फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब मान लो कि आपको परसेंटेज दिया गया हो, जैसे 80%, तो प्रतिशत को अपन फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, जब भी प्रतिशत को अपन फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं, 100 से। ये कट गया 4/5, फ्रैक्शन में कितना आ गया, भिन्न में 4/5। तो यदि आपको प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग करते हैं। इस प्रकार से ये प्रतिशत संबंधी कुछ आपके जनरल कॉन्सेप्ट थे जो मैंने बताए। इसी प्रकार अपने को कुछ क्वेश्चन मान लो दिया गया हो कि वह संख्या याद कीजिए, वह संख्या जो 600 से 10% अधिक है। अब यहाँ इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, 10% मुझे फ्रैक्शन पता कितना होता है, 1/10, यानी 10 है तो 10 पे 1 अधिक होगा तो कितना होगा, 11 होगा। कितना होगा, 11। अब यहाँ कितना दिया गया है, 600, यानी आपको 10 अनुपात की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दी गई है, 600 के बराबर। तो 1 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 60 के, और 11 अनुपात हो जाएगा, तो 11 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 11 6 66, 660 के बराबर। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 660 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि मान लो अपने को वह संख्या ज्ञात करनी है जो आपके 1000 से मान लो दिया हुआ हो, परसेंटेज में अपन बात करें कि 1000 से आपके कितना हो, 25% कम हो। तो 25% कम हो तो 25% मुझे पता है कि फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/4 होता है। कितना होता है, 1/, ये आपके 1/4 होता है, यानी 4 है तो 4 पे 1 कम होगा, कितना होगा, 3 होगा। प्रारंभिक अनुपात 4 है, जबकि यहाँ कितना दे रखा है, 1000, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 250। कितनी हो गई, 250 आ जाएगी। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 से गुणा कर देंगे, 750। इस प्रकार से अपन संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन परसेंटेज संबंधी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% कमी आ गई। कार्य अवधि में कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि उत्पादन पूर्ववत बना रहे। तो देखो यहाँ उत्पादन में 25% कमी आ गई। 25% को अपन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 1/4, यानी 4 पे 1 की कमी आ गई। तो 4 पे 1 की कमी आ गई, तो अब ये कह रहा है कार्य अवधि को कितना बढ़ाया जाए, तो इसका विलोम बढ़ाएंगे। किसका बढ़ाएंगे, इसका विलोम। तो इसका विलोम का मतलब ये 3 यहाँ जाएगा, 4 यहाँ जाएगा, यानी 3 से 4 बढ़ाएंगे तो कितने की वृद्धि होगी, 3 से 4 में 1 की, और वृद्धि हमेशा प्रारंभिक मान यानी 3 पे होगी। और 1/3 को यदि अपना फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत बदलेंगे, कितना आएगा, 33 से 1/3%। कितना आएगा, 33 से 1/3%। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल, 30% अंग्रेजी में असफल, 10% दोनों विषयों में असफल। तो यहाँ पे देखो कि यदि ए किसी विषय में ए असफल होते हैं A%, दूसरे विषय में B% असफल होते हैं, और दोनों में कितना होता है, C% असफल होते हैं। तो कुल असफल जो होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, A + B - C होगा। तो यहाँ A हो जाएगा 40, B हो जाएगा 30 और 10, तो यह आ जाएगा आपका कितना, 60%। तो कुल असफल होंगे 60%। अब ये पूछा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण। अब यहाँ पे देखो टोटल होता है 100%। क्या होता है, 100% होता है। यदि अपन बात करें कि यहाँ पर जो असफल हुए वो कितना है, 60% है, तो सफल कितने होंगे, टोटल 100% होता है तो सफल कितना होगा, 40%। कितना होगा, 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका होगा 40%। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 9 लीटर की 50% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। तो देखो यहाँ 9 लीटर है, 9 लीटर में अम्ल कितना है, 50%, यानी 4.5 लीटर हो गया अम्ल, और बाकी बचा हुआ क्या है, पानी है। तो पानी बाकी बचा कितना, 4.5 है। अब ये कह रहा है कि इसमें 30% अम्ल बनाना है, तो 30% अम्ल हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, पानी 70%। तो यहाँ इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 4.5 लीटर अम्ल था, फिर बाद में 4.5 लीटर पानी है,
और अब दोनों में अनुपात निकालें तो 0 0 कटेगा, 3 अनुपात आ गया 7। क्या आ गया? 7। अब क्या पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाएं, तो यहाँ पे देखो पानी की मात्रा कैसे निकालेंगे। यहाँ देखना आपको ये ट्रिक लगानी है, वज्र गुणन का अंतर। तो यहाँ वज्र गुणा कर दो, यहाँ वज्र गुणा कर दो। यदि यहाँ वज्र गुणा करता हूँ मैं तो आपके पास आंसर आता है 12 और 13.5 आ जाता है। यहाँ करूँगा 35, 3, 28 और 3 31, 31.5। तो वज्र गुणन में कितने का अंतर आ गया? तो यह आपका अंतर आ गया 17 और 1 18 का अंतर आ गया वज्र गुणन में अंतर। और पानी की मात्रा पूछ रहा है। यदि पानी की मात्रा पूछे तो उल्टा अम्ल के नए अनुपात से भाग करेंगे 3 से। किससे भाग करेंगे? अम्ल के नए अनुपात 3 से, तो 6 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 लीटर। यदि पानी की मात्रा पूछता है तो अम्ल के अनुपात से भाग करते हैं, और यदि अम्ल की मात्रा पूछता तो किससे भाग करते? पानी के अनुपात से भाग करते। इस प्रकार से इस ट्रिक के द्वारा अपन सीधा ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। किसी शहर की जनसंख्या 800 है, इसमें प्रतिवर्ष 5% वृद्धि होती है। तो मैंने बताया था 5% जो फ्रैक्शन में होता है वो कितना होता है? 1/20 होता है। यानी पहले वर्ष 20 थी, इसमें 20 पे 1 की वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 21। फिर दूसरे वर्ष 20 में 1 की वृद्धि होगी, 21 हो जाएगी। इधर गुणा करेंगे तो 400, इधर गुणा करेंगे तो आपका 441, यानी 400 थी तो 2 वर्ष बाद में 441 हो जाएगी। अब यहाँ थी कितनी? 800 थी। कितनी थी? 800। तो 4 अनुपात की वैल्यू 800 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो 441 थी अनुपात में, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2 है, तो 441 अनुपात की वैल्यू 2 से गुणा कर देंगे तो 882 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 882। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। चने के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई साहूकार 450 रुपये में 5 किग्रा चने अधिक खरीद लेता है। चने का घटा हुआ मूल्य क्या होगा और पहले का मूल्य क्या होगा? तो देखो यहाँ 10% कमी हुई, मूल्य में क्या हुई? 10% कमी, यानी पहले का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य। 10% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है। 10% का आपका फ्रैक्शन में मतलब होता है 1/10, यानी 10 पे 1 की कमी होगी, तो मूल्य पहले 10 था तो कितना हो जाएगा? 9। तो अब जो अपने को क्या मिलेगा? मात्रा जो मिलेगी, मात्रा। तो यदि मूल्य 10:9 में है तो मात्रा इसका विलोम अनुपात होगी, तो मात्रा होगी 9:10 होगी। यानी पहले वो 9 अनुपात खरीद पाता था, तो अब कितनी खरीद पाएगा? 10 अनुपात, क्योंकि मूल्य में कमी हुई, ज़्यादा खरीद पाएगा तो 9 अनुपात, विलोम अनुपात होता है इसका, तो 9:10 हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि 450 में 5 किलो चने अधिक खरीद सकता है, जबकि अनुपात में कितना खरीद रहा है? 1 अधिक, तो 1 अनुपात की वैल्यू 5 kg के बराबर है। तो यहाँ से 9 अनुपात है, तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 × 5 45 kg। और ये 10 अनुपात है, 10 अनुपात की वैल्यू 50 kg। तो प्रारंभ में वो 45 kg खरीदता था, कितने में? 450 रुपये में। कितने में? 450 रुपये में खरीदता है। तो 1 kg कितने का हो गया? भाग देंगे यहाँ पे 10 रुपये का, तो प्रारंभिक रेट थी उसकी 10 रुपये, और बाद में वो 50 kg खरीद रहा है, कितने का? पैसे वही हैं आपकी 450 रुपये। तो यहाँ पे 1 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 kg की वैल्यू 0 0 कट गया, 5 का भाग देंगे 9 रुपये। तो इसका घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य तो आ गया 9 रुपये प्रति kg, और पहले का मूल्य आ गया 10 रुपये प्रति kg। इस ट्रिक के द्वारा अपन इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त होता है। तो देखो एक चुनाव है, और चुनाव में आपके टोटल होते हैं 100% वोट। कितने होते हैं? 100। 2 उम्मीदवार है, मान लिया 2 उम्मीदवार ए और बी है। ए को मिला 54% वोट, तो 100 में से 54 इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा? बाकी बचा 46% वोट। अब अपन ये कह सकते हैं कि ये दोनों में कितने का अंतर है? 8% का। तो कह सकते हैं कि ए बी को 8% से हराता है, या बी ए से 8% वोटों से हार जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 660 मतों से चुनाव जीत गया। कौन? ए। तो यहाँ 8% वोटों से मत जीतता है, जबकि यहाँ दे रखा है 640। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाग देंगे 80 हो जाएगा। और कुल कितने मत पड़े? तो कुल मानते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 × 100 करेंगे तो 8000। कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% शिक्षा पर खर्च करता है। तो देखो उसने कुल कितना खर्च कर दिया? तो उसने कुल खर्च कर दिया, देखो 20 और 30 50, 50 और 15 65% खर्च कर दिया। तो आय अपन मानते हैं, आय जो बराबर होती है, आय होती है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसने
खर्च कितना किया 65%, कितना खर्च किया 65%। आय मानते हैं कितनी 100%, तो इसका मतलब है कि बचत कितना किया 35%। अब यहाँ उसकी बचत दे रखा है 700 रुपये बचा लेता है, जबकि बचत का कितना परसेंट है 35, यानी 35% की वैल्यू किसके बराबर है 700 रुपये के। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, कट जाएगा 20 रुपये के बराबर। और आय पूछ रहा है, आय मानते हैं 100%, कितनी मानते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी 100 से गुणा कर देंगे तो इसकी आय हो जाएगी 2000 रुपये। कितनी हो जाएगी 2000 रुपये। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% और शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचा लेता है उसकी मासिक आय। अब देखो यहाँ पिछले क्वेश्चन में कहीं भी शेष नहीं लिखा हुआ, कुल आय का 20% भोजन पे कर रहा है, कुल आय का 30% वस्त्र पे और कुल आय का 15% शिक्षा पे। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब यदि शेष लिखा हो तो कैसे करेंगे, देखो 20% को फ्रैक्शन बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगी, 25% को फ्रैक्शन पे लिखेंगे 1/4 हो जाएगी, 10% को फ्रैक्शन लिखेंगे 1/10 हो जाएगी। तो देखो पहले 5 पे 1 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 4 की बचत करेगा, फिर 4 पे 1 खर्च करेगा तो बचत कितनी करेगा 3 की, फिर 10 पे 1 खर्च करेगा तो बचत कितनी करेगा 9 की। अब इधर इन तीनों गुणा कर दो, इधर इन तीनों को गुणा कर दो। गुणा करने से पहले यदि कट रहा है तो काट सकते हैं आमने सामने, 4 से 4 कट रहा है और कट रहा नहीं कट रहा तो 50, इधर आ गया 50 अनुपात, इधर आ गया 9 27 अनुपात। तो अब यहाँ पे दे रखा है कि ये आ गया उसका, यह आ गया उसकी आय और बचत का बीच का अनुपात आ गया। अब यहाँ बचत कितनी है 5400 रुपये, तो 27 अनुपात की वैल्यू 5400 रुपये है। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 गुना 54 200 रुपये। आई पूछ रहा है आई कितने अनुपात में 50 अनुपात में, तो 50 से गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 1 2 3 10,000 रुपये। कितनी आ जाएगी 50 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10,000 रुपये। तो उसकी आय आ गई 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक परीक्षा में 1000 लड़के 800 लड़के हैं, यानी आपके बॉयज़ कितने हैं 1000 है और गर्ल्स कितनी हैं 800 हैं। आगे दिया हुआ 60% लड़के और 50% लड़के उत्तीर्ण होती है। तो यहाँ देखो उत्तीर्ण कितने होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं 60% लड़के और लड़कियाँ कितनी होती है 50%। तो अपने को अनुत्तीर्ण असफल छात्रों का परसेंट, तो देखो यहाँ अनुत्तीर्ण कितना हो जाएगा, उत्तीर्ण होते हैं 60%, तो अनुत्तीर्ण लड़के कितने होंगे 40 और उत्तीर्ण होती है 50, लड़कियाँ कितनी बची शेष 50, टोटल 100 होता है परसेंटेज। अब यहाँ से देखो 1000 लड़के हैं उनका 40% अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो 1000 का 40% निकाल लेंगे। तो 1000 का यदि अपन 40% निकालेंगे 40/100 कितना आ जाएगा 400 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। और यहाँ 50% निकालेंगे 800 का, तो अपने को पता है वैसे ही 50% 1/2 होता है, तो 400 लड़कियाँ अनुत्तीर्ण होगी 400 लड़के अनुत्तीर्ण होंगे। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि कुल अनुत्तीर्ण कितने होंगे 400 + 400 800 होंगे। कितने में से होंगे 1000 लड़के थे 800 लड़कियाँ थी 1800 में से होंगे, किस में से होंगे 1800 में से गुणा 100, परसेंट बदलेंगे तो 2 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 9 और आपके 2 से काटेंगे 400, भाग देंगे तो 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, फिर 4/9, तो आंसर आ गया 44 सही, 44 सही 4/9%। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 सही 4/9%। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 100% है, कितना है 165% है। यदि उसे कुल वेतन मिलता है 11,925 मिलता है तो उसका मूल वेतन, तो देखो यहाँ मूल वेतन मान लिया, मान लो 100% है, और जो उसका भत्ता मिलता है मूल वेतन का वो कितना मिलता है 165% है। तो कुल कितना मिलेगा उसको, कुल मिलेगा उसको 265%, कितना मिलेगा 265%, और जो कि किसके बराबर है 11,925 के बराबर है। अब ये देखो आपका काटें यहाँ से तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 11,925/265, तो ये काटेंगे तो ये आपका इसको काटेंगे तो कटेगा 45 बार, कितनी बार 45 बार कटेगा। तो उसका मूल वेतन कितना माना है 100%, तो 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 100 से गुणा कर देंगे तो 4,500 रुपये, कितना हो जाएगा 4,500 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी टैक्स भुगतान करते हैं, टैक्स नहीं करने वाले कर्मचारियों की संख्या इतनी है। तो देखो 31% ने यदि टैक्स का भुगतान किया तो नहीं करने वाले कितने बचे, नहीं करने वाले बचे 69%, और इनकी जो संख्या है वो दे रखी है 27,600 है। तो यहाँ से अपन 1 अनुपात की वैल्यू निकालें तो इसमें भाग दे देंगे तो ये कटेगा, देखो आपका यहाँ पे 27,600 है तो लगभग ये कटेगा 4 बार, 9 चौक 36 3
और 24 और 3 27 हो जाएगा, तो 400 बार कटेगा, तो 1% की वैल्यू आ गई 400। और कर्मचारी कुल संख्या मानिए 100%, तो 100% किसके बराबर होगा, 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 40,000। कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल और 50 काली गेंदे हैं। 25% नीली गेंदे, 50% लाल गेंद निकाल ली गई। तो 25% नीली गेंदे निकाल ली गई, तो बची कितनी, 75% बची। 75% का मतलब 3/4 बची किसका, नीली का। तो नीली कितनी थी, 100, 100 का 3/4 निकालेंगे यहाँ पे, तो 4 से काटेंगे 25, 25 थी 75 बची। और 50% लाल गेंद निकाल ली, तो 50% निकाल ली तो कितनी बची, 50%, यानी 1/2 बची। तो लाल 50 थी, 1/2 बची, तो 25 ही बच गई। और काली निकाली नहीं, तो काली पूरी 50 बचेगी। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, 150 हो गया। कितना हो गया, 150। अब बोल रहा है कि वर्तमान में कितने % काली गेंद है, तो काली गेंदे आपके 50 ही है। टोटल कितनी है, 150 गुणा 100, तो कटेगा 3 से, भाग देंगे यहाँ पे, तो 33 से 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 से 1/3%। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, फैक्ट्री में 2 वर्ष में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। वार्षिक वृद्धि दर बताना है यहाँ पे, वार्षिक वृद्धि दर कितने % की वृद्धि हुई प्रत्येक वर्ष में। तो देखो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष में वार्षिक वृद्धि दर निकालने का तरीका होता है अंतिम मूल्य बटे प्रारंभिक मूल्य गुणा 1/टाइम -1 इंटू में 100। इस ट्रिक के द्वारा अपन प्रत्येक वर्ष वृद्धि निकाल सकते हैं। तो अंतिम मूल्य कितना है, 40,000। कितना है, 40,000, सॉरी अंतिम मूल्य यहाँ पे कितना है, ये 48,400। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 40,000 की पावर 1/, कितने वर्षों में हुआ ये, 2 वर्षों में, तो 2 -1 इंटू 100 कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगी, ठीक है, ये आपका 40,000 था और ये 2 जीरो, ये तो 2 जीरो कट जाएगी आपकी। तो 400 राशि बटे 400 बचा, तो ऊपर तो 400 राशि किसका वर्ग होता है, 22 का वर्ग होता है, और 400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है। किसका होता है, 20 का। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको आगे लिख रहा हूँ। ये तो हो गया 22 और ये हो गया 20 का वर्ग, उसकी पावर कितनी थी, इसकी पावर 1/2 -1 और इंटू में 100%। तो 2 से 2 कट गया, 22/20 -1 गुणा 100 आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका, घटाएंगे 2/20 हो जाएगा गुणा 100, 20 से काटेंगे 5, 5 से गुणा करेंगे 10, 10% आ गया। कितना आ गया, 10%। तो इसका आंसर आएगा 10%। वार्षिक वृद्धि दर कितनी आएगी, 10%, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक कक्षा में 2 सेक्शन है, एक और भी मान लिया, 20 और 30 छात्र हैं, इसमें 20 है, इसमें 30 है। इनमें सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत 80%, इसमें 80% सफल होते हैं और इसमें 60% होते हैं। पूरी कक्षा का सफलता का प्रतिशत, तो यहाँ देखो 20 का 80% निकालेंगे, तो 20 80% फ्रैक्शन में होता है 4/5, 5 से कट गया, 4 बार 4 चौक 16। यहाँ 30 का 60%, 60% होता है 3/5, 5 से काटेंगे 6, 6 3 18। तो कुल कितने सफल हुए, 16 और 18 34। टोटल कितने विद्यार्थी है, 50। 50 में 34 में कितना हुआ, तो कट गया 2 बार और आ गया 68%। कितना आ गया, 68% आ गया। तो पूरी कक्षा का सफलता का जो % होगा वो कितना होगा, 68% होगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम होगा, यानी 10 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 50 ग्राम होगा। तो अपने इसको सीधा भी कर सकते हैं कि जो 50 ग्राम है वो 10 किलोग्राम का कितना % है। तो यहाँ पे देखो 10 किलोग्राम है, किलोग्राम को यदि ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 10,000 ग्राम हो जाएगा। और 50 ग्राम की पूछ रहा है ये, 50 ग्राम इसका कितना % है। तो 50 को ऊपर लिखेंगे, जिसके साथ का लगा होता है वो डिवाइड में आता है यहाँ पे। तो का लगा हुआ है 10 किलोग्राम यानी 10,000 ग्राम गुणा 100, 2 जीरो यहाँ कट जाएगी, 1 जीरो यहाँ कट जाएगी, भाग देंगे 0.5%। कितना आ जाएगा, 0.5%, इसी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि किसी संख्या y का 40% है, संख्या x y का कितना % है, 40%। तो x बराबर y गुणा 40% होता है 2/5, तो ये हो गया 5x बराबर 2y।
यहाँ से x अनुपात y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 5 हो जाएगी। तो x अनुपात y आ गया 2:5। तो संख्या y x का कितना परसेंट है, यानी y जो है ना वो x का कितना परसेंट है, y ऊपर लिखेंगे, x का पूछ रहा है तो x को बटे में लिखेंगे बटा, और गुणा में आ जाएगा 100%। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 गुणा 100, 2 से कटेगा 50 बार, 50 को 5 से गुणा किया 250%, कितना आएगा 250% आएगा। तो यहाँ पे संख्या जो y होगी संख्या x का 250% होगी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक संख्या x का 50% संख्या x के 35% से 39 अधिक है। तो देखो मान लिया संख्या, मान लिया अपन 100 मान लिया, कितना मान लें 100, इसका 50% कितना होगा 50, इसका 39% कितना होगा 39, ये इसे कितना अधिक है 11, जबकि यहाँ कितना अधिक दिया हुआ है 39 अधिक है, यानी 11 अनुपात की वैल्यू कितना हो जाएगा 39। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, सॉरी कितना दिया हुआ है, यहाँ देखो क्वेश्चन कुछ अलग है, क्वेश्चन देखो आपके ये क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था देखो इसमें, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो ऐसा है कि संख्या x का 50% x के 35% से, तो 50% 100 का 50% 50 होगा, 35% 35 होगा, क्या होगा 35 होगा। तो ये इससे कितना अधिक है, ठीक है, एक संख्या x का 50% संख्या x के 35% से 39 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना अधिक है 15 अनुपात अधिक है, जबकि यहाँ कितना अधिक है 39 अधिक है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39/15, और यहाँ पे संख्या मानना है 100 अनुपात में, तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करेंगे संख्या की 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 20, 3 से काटेंगे 3 13, गुणा कर देंगे 13 दूना 26, संख्या आ जाएगी 260। अब इसका 120% निकालना है, तो इसका 120% निकालना है तो 120/100 कर देंगे, यहाँ पे 2 जीरो यहाँ कट जाएगी, और 12 6 की 72, 2 7 12 दूना 24 और 7 31, 312 आ गई, संख्या आ गई 312। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक संख्या x को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर नए मान संख्या को 30% बढ़ाया गया, x में कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो 20% देखो फ्रैक्शन में कितना होता है 1/5, और 30% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 30/100 यानी 3/10। तो पहले 5 पे 1 की वृद्धि की गई, 5 पे 1 की वृद्धि 6 हो जाएगा, फिर 10 पे 3 की वृद्धि की गई, तो 10 पे 3 की वृद्धि की कितना हो जाएगा 13। अब इधर गुणा कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे, तो ये 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, तो आ जाएगा 5 गुना 5 25, और ये 13 × 3 39। तो यहाँ पे देखो कितने की वृद्धि हो गई, टोटल हो जाएगी यहाँ पे 14 की वृद्धि, किस पे 25 पे, गुणा 100, 25 से कटेगा 4 बार, 14 × 4 कितना जाएगा 56%, कितना जाएगा 56%। तो x में कुल कितने परसेंट वृद्धि होगी 56% वृद्धि होगी, कितनी होगी 56% वृद्धि होगी। तो आज के लिए इतना ही।